यह मेरी दुर्जय सेना किसी से भी नहीं हारती, सबको जीतना इसके बाएं हाथ का कार्य है। मेरे दम्भ रूपी योद्धा ने तो बड़े बड़े दिग्गज भी परास्त किए हैं। मेरे शासन काल के गुरु और उपदेशक पाखंडी दुराचारी होंगे तथा लोगों के घरों में उदर मूर्ति के लिए उपदेश देने जाएंगे। वेद शास्त्रों तथा सब ग्रंथों को त्याग कर और उनकी निंदा करके अपनी ही पूजा करवाने में सिद्ध हस्त होंगे। जो काजी लोग होंगे वह न्याय करते समय रिश्वत लेकर झूठे प्रमाण कहकर अन्याय करेंगे। हाथ में तस्वीर और मन में महान पाप अपराध का निवास होगा। बड़े बड़े साधु अनेक प्रकार के भेषधार संसार को मनमोहनीय बातें कथाएं सुनाकर खूब लूटेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी वर्ण अपने अपने धर्म को त्याग कर पतित होने में ही अपनी शान समझेंगे। गेरुए वस्त्र पहनकर साधु लोग उदर शोषण के मोह में मारे मारे फिरेंगे। दिखावा बहुत होगा, परंतु मर्यादा तथा धर्म नीति की मिट्टी पलीत होगी। त्यागी साधुओं के बैंकों में हिसाब चलेंगे और उनके बाल बच्चे उनके आगे पीछे चलते नजर आएंगे। ब्रह्मचारियों के गृह में 2-2, 3-3 स्त्रियां होंगी। हे महाराज, मैं तो आपके समक्ष अधिक कहते भी लज्जा अनुभव करता हूँ। गुरु जी ने कलियुग की बातें सुनकर कहा, हे कलियुग, अंतिम परमात्मा के दरबार में उत्तर दोगे, क्योंकि उत्तरदायित्व जिम्मेवारी तुम पर है। यह कहकर जी ने एक शब्द उच्चारण किया, गुरु। श्री मुखवाक्य, जिन सिकदारी तिन्ही खवारी चाकर के हा डरना। जा सिकदारा पवही जंजीरी त चाकर हठु मरना। एक, तू जगत में सिकदार है और हम तो उसके भृत्य हैं, तुम्हें जब उत्तर देना पड़ेगा उस समय परमात्मा ने तेरा हिसाब लेने पर हमारी ड्यूटी लगानी है तथा हमने ही तुमसे पूछना है। बताओ उस समय तुम्हारी अकड़ फूक क्या करेगी। तब कलियुग ने भवनीत होकर कहा, हे सत्पुरुषों, मैंने आपकी शरण इसीलिए स्वीकार की है। आप तो परमात्मा रूपी महाराजा घिराज के प्रधानमंत्री हो। जिस समय आप हिसाब लोगे उस समय आपने मुझ पर कृपा करनी। बस यही एक विनती है। गुरु जी ने कहा, अच्छा, जब वह समय आएगा तो हम कुछ न कुछ तुम पर कृपा करेंगे। कलियुग ने कहा, इसमें तो संदेह नहीं, परंतु मुझे कैसे विश्वास हो। यदि आप कुछ भेंट मुझसे ग्रहण करें तब मुझे विश्वास होगा कि आप मेरे पर कृपा दृष्टि करोगे, अन्यथा नहीं। उत्तर में गुरु जी ने कहा, हमने तो सुखों को छोड़कर दुख प्राप्त किया है, इसलिए हम किसी भी भेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। तब कलियुग ने कहा, हे देवों के देव, तब मेरी तसल्ली किस प्रकार हो। गुरु जी ने कहा, अच्छा, यह बताओ तुम्हारे पास क्या क्या वस्तु है जो मुझे देने के लिए तैयार हो। कलियुग ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास हीरे मोती माणक स्वर्ण चांदी सुंदर प्रसाद तथा परम में आप सुंदर रसज्ञ और उदय हस्त तक का राज है। इसके अतिरिक्त अष्ट सिद्धि नवनिधि, यह सब कुछ मेरे अधीन है। यह सभी वस्तु के चरणों में अर्पण करने को उपस्थित हूँ। जिस वस्तु पर आप संकेत करें वही आपकी हो सकती है, केवल आज्ञा की ही आवश्यकता है। तब गुरु जी ने कहा, हम इन वस्तुओं में किसी को भी नहीं स्वीकार करते। यह कहकर एक पवित्र शब्द उच्चारण किया। ऊपर का शब्द सुनकर कलियुग ने कहा, हे गुरु जी, मैं तो आपका शिष्य होने को आया हूँ। यदि कहो तो आपके लिए एक मोतियों का मंदिर बनवा दूं और उसमें हीरे जड़वा दूं।
उस मंदिर में कस्तूरी आदि लेपन हो जाए। यदि आपने निवास करना हो तो एक बहुमूल्य चारपाई जिसमें लाल जड़ें हों, वह भी आपकी आज्ञा से बन सकती है। गुरु जी ने कहा है, कलयुग में अनित्य सुंदरता को नहीं चाहता। मैं तो नित्य पदार्थ जो पारब्रह्म परमेश्वर है उसी को चाहता हूँ। अनित्य वस्तु स्थिर नहीं होती और जो स्थिर नहीं होती है वही दुख का कारण है, और राज्य आदि भी अनित्य है, फिर इसमें अभिमान तथा सत्सरता उत्पन्न हो जाती है, जो पुरुष की अधोगति का कारण है। हे कलियुग, यदि तेरी अत्यंत श्रद्धा है तो मैं तुमसे दशम अवतार धारण करके सभी कुछ राज्य रिद्धि सिद्धि आदि लूंगा, अर्थात श्री गुरु गोविंद सिंह जी के रूप में तुम्हारी भेंट सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। तब गुरु जी ने कहा, हे कलियुग, तुमने अपनी संपदा और विभूति तो बता दी है, इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ तुम्हारे पास हो वह भी बताओ, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। तब कलियुग ने कहा, हे कृपानाथ गुरुदेव, मेरे राज्य में भूख प्यास निद्रा आलस्य तृष्ण मस्ती पाप दुराचार चोरी पारी और निंदा आदि से कोई होगा जो बच सकेगा। गुणी पुरुषों का अपमान होगा, सत्य वक्ता को लोग मूर्ख कहेंगे, और जो बहुत बोलेगा वह अगर मूर्ख भी होगा तो भी वह गुणी कहलाएगा। वही राजाओं के निकट स्थान प्राप्त करेगा। पापी पुरुषों के घर संतान अधिक होगी और कृष्ण के घर में धन अधिक होगा, तथा ब्राह्मण लोग व्यापार करने लगेंगे तथा जमींदारा करेंगे। शूद्रों का मान होगा, तत्वज्ञानी वेद वक्ता भूखे मरेंगे। राजा लोग सदैव धनहीन रहेंगे और प्रजा को लूटना उनका कर्तव्य हो जाएगा। अनेक प्रकार के टैक्स लगाकर प्रजा का रक्त घोषणा किया जाएगा। पति अपनी स्वरूपा नारी को त्याग कर कुरूपा से प्रेम करेगा, तथा पत्नी अपने पति को त्याग कर पर पुरुष के साथ प्रेम संबंध जोड़ेगी। पुत्र कहेंगे हमारा पिता मूर्ख है, तथा बहन भाई के झगड़े राज्य दरबार में चलेंगे। क्षण एक धन सुख तथा स्त्री सुख के लिए खून की नदियां बहा दी जाएंगी। पाखंडी भगवे वस्त्र पहनकर लाखों रुपये एकत्र करेंगे और सद्गृहस्थ रोटी कपड़े को तरसेंगे। भूख लगने पर नारियां अपना सत्व बेचने के लिए उद्यत हो जाएंगी। औषधियाँ निरस हो जाएंगी तथा नीचों की पूजा होगी। अतएव विद्वान ब्राह्मणों का अपमान होगा। हे गुरुवर, मेरे शासन काल में यह बातें होंगी, यह ईश्वरीय आज्ञा है। परंतु हे गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि कुछ आपकी सेवा करके आपसे आशीर्वाद प्राप्त करूं। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे कलियुग, हमें तो कोई इच्छा नहीं, तथा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तमाम युगों से तेरा प्रभाव बहुत अधिक होगा, परंतु जो प्रभु कीर्ति का ज्ञान करेगा उसकी भी महिमा बहुत होगी। जो प्राणी सतयुग में 1,00,000 वर्ष तपस्या करे तथा त्रेता में 10 सहस्त्र, द्वापर में 1000 वर्ष तपस्या करने पर जो फल प्राप्त होता था, वह तेरे युग में अति अल्प काल में ही प्रभु भक्ति द्वारा वही गति कलियुगी जीव प्राप्त कर लेगा। जो तू हमें भेंट करना चाहता है वह भेंट हम तेरी दशम अवतार के रूप तुम्हें स्वीकार करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। तब हाथ जोड़कर कलियुग ने कहा, हे महाराज, मैं आपका दर्शन करके कृतकृत्य हो गया हूँ और आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपके जो शिष्य सिख होंगे उनके निकट नहीं जाऊंगा और ना ही उन पर मेरा कोई प्रभाव ही पड़ेगा, तथा जो भी दंभी पाखंडी होंगे उन पर ही मेरा असर होगा। गुरु जी ने कहा, हे कलियुग, जो तुमने यह प्रण किया है कि
मैं सिखों के निकट नहीं जाऊंगा। हमें यह प्रण रूपी तेरी भेंट प्रसन्नता उत्पन्न करती है। परमात्मा तेरी भावना अटुल रखे और हमारे शिष्यों से तू सदैव दूर ही रहे, जिससे वे सिख तेरे दूषित कुकृत्यों से बचे रहें। कलियुग ने फिर कहा, हे गुरु जी, जो आपके सेवक होंगे उन पर मेरा प्रभाव बिल्कुल नहीं होगा। यह मेरा प्रण सत्य है और जो कुछ आप मुझे आज्ञा दे वही होगा। गुरु जी ने कहा, बस जहाँ हमारा कीर्तन गायन पाठ आदि होता हो वहाँ तुमने नहीं जाना होगा, बाहर ही ठहरना होगा, बस यही हमारी आज्ञा है। कलियुग ने कहा, हे महाराज, जहाँ आपकी अथवा ईश्वर की महिमा की जाती हो वहाँ बैठकर कुछ परलोक सुधार लूं तथा कदाह प्रसाद अपने मुख में डालकर शरीर पवित्र कर लूं। गुरु जी ने कलियुग की अपार श्रद्धा देख उसे अपना सिख बना लिया। तब कलियुग ने गुरु जी की अपार स्तुति की और कहा, हे महाराज, मैं आपके जो सच्चे सिख होंगे उनके पास नहीं जाऊंगा, परंतु जो पाखंडी होंगे उन पर मेरा प्रभाव अवश्य होगा। इतनी कहकर कलियुग गुरु जी के चरणों में नमस्कार करके चला गया तथा गुरु जी वहां से भ्रमणार्थ आगे गए। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।